ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का पीपीपी ओलंपियाड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यह एग्ज़ाम पिछले 5 सालों से कंडक्ट कराया जा रहा है और इसका 8वां सेशन आपका शुरू हो चुका है। नोटिफिकेशन और उसका विवरण एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आज हम आए हैं इस सेशन में, यानी कि सेशन 8 में 12वीं पास कर चुके बच्चों को मिल रही अपॉर्चुनिटी के बारे में विस्तार से बताने के लिए। तो जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं और वह बच्चे इस एग्ज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन बच्चे किस एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं और अपना मूल्यांकन करके स्कॉलरशिप या फिर अन्य जो सुविधाएं मिलती हैं उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यदि आप 12वीं में पढ़ रहे हो, 11वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं में पढ़ रहे हो और इसमें एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि एज लिमिट यह है या आपके पास होना चाहिए, नहीं। इसमें कोई मूल्यांकन नहीं होता है आपकी एज लिमिट का, न ही आपकी क्लास का। आपकी क्षमता का सिर्फ मूल्यांकन होता है। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं 10 में होते हुए, तो आप इसका हिस्सा बन के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी कि अपने फ्यूचर को आप यहाँ से एक प्रकार से देख सकते हैं कि हम अब फ्यूचर में यदि इस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो हम उसमें किस प्रकार से बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे या वर्तमान में हमारी तैयारी किस लेवल की है, हमको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए बताते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो पहला है नीट बेस्ड एग्ज़ाम, यानी कि 12वीं के बच्चे जो नीट यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं और वह इस एग्ज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, तो वह इस एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं। जिसमें नीट का जो सिलेबस है एनटीए द्वारा बनाया गया, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, पैटर्न, माहौल, वो सेम टू सेम एनटीए नीट का ही होता है। यानी कि जो बच्चे कोटा में, बनारस में, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एमबीबीएस या डॉक्टर बनने का, तो वह जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यह पेपर 3 घंटे का होता है, जैसा कि आपको पहले से पता है। 720 मार्क्स का होता है, 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और OMR आधारित यह परीक्षा होती है। और इसमें अपीयर वही बच्चे खासकर होते हैं जो इंटरमीडिएट में बायो लेकर के पढ़ते हैं। तो ये है सिलेबस, आपको अभी बता देंगे। इसके बाद दूसरा है JEE बेस्ड एग्ज़ाम, यानी जो बच्चे IIT में पढ़ना चाहते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, जिसे JEE बोलते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और जो छात्र 11वीं 12वीं में मैथ लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वह उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बेस्ड इस एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसे हम लोग JEE बेस्ड पेपर कहते हैं। यह भी OMR आधारित परीक्षा होती है। इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर का होता है, 3 घंटा इसमें भी दिया जाता है। एज इट इज़ जो पैटर्न एनटीए द्वारा डिसाइड किया गया, उसी पर यह परीक्षा आयोजित होती है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न एज इट इज़ ही होता है। इसके बाद जो इस बार जोड़ा गया है सेशन 8 में, वह है हिंदी बेस्ड पेपर, यानी कि हिंदी, यानी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी के प्रश्न होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसमें वो लोग जिनको लगता है कि हम हिंदी में द बेस्ट हैं, अपना परफॉर्मेंस, उनका हिंदी अच्छा है, खास करके यूपी बिहार के बच्चों की मदर टंग हिंदी होती है, तो हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो हिंदी का पेपर दे सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी के ग्रामर सेक्शन से, लिटरेचर सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, आपका 2 घंटे का समय होता है, 600 मार्क्स होते हैं। इसी प्रकार आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही पूछी जाती है और इसमें भी 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, 600 मार्क्स का होता है। इसके बाद आता है मैथ्स पेपर। जिन बच्चों को लगता है कि हम मैथ में द बेस्ट हैं, तो वह मैथ्स का पेपर दे सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन में जो 60% होता है, यानी 60 क्वेश्चन
सिंपल मैथमेटिक्स होता है और 40% एडवांस मैथमेटिक्स होता है। 100 प्रश्न 300 अंकों के होते हैं। 2 घंटे का समय इसके लिए दिया जाता है। इसके बाद OMR बेस्ड होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हों, कोर्सेस कंप्यूटर का करते हैं आसपास के इंस्टीट्यूट वगैरह में जा कर के, जिनको लगता है कि हम कंप्यूटर में द बेस्ट हैं, वह कंप्यूटर बेस्ड पेपर का हिस्सा बन सकते हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला पेपर कंपटीशन नॉन टीचिंग। जो छात्र पुलिस से लेकर के PCS IAS तक की तैयारी करते हैं, वह बच्चे कंपटीशन नॉन टीचिंग का पेपर दे सकते हैं। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 300 अंकों के होते हैं और 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें 50 क्वेश्चन GS के होते हैं, जनरल स्टडी के प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होते हैं। 10 प्रश्न हिंदी और 10 प्रश्न इंग्लिश के पेपर होते हैं। 100 प्रश्न, 3 घंटे का समय, 300 नंबर के मार्क्स और 2 घंटे का समय। इसके बाद कंपटीशन टीचिंग का पेपर होता है। इसमें जो बच्चे BEd BTC कर रहे हैं या कर चुके हैं, टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वह छात्र इसका पेपर दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली इसमें अपना बेस्ट स्कोर करके जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर, वे छात्र जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रिटन टेस्ट होता है, मेंस लेवल का जो पेपर होता है वो हम लोग भी कंडक्ट कराते हैं और यह पेन पेपर मोड होता है। ऊपर के जो 8 पेपर आपके रहे हैं ये पेन पेपर मोड नहीं रहा है, लेकिन यह वाला पेपर पेन पेपर मोड होता है, जिसमें लिखना रहता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। 30 प्रश्न करने होते हैं और 300 नंबर के होते हैं। ये चीज़ें आपको हमें बतानी थी। टोटल 9 पेपर होते हैं, तो एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। नीट बेस्ड पेपर होता है, JEE बेस्ड पेपर होता है। जो बच्चे 11th-12th में बायो लेकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS की तैयारी करना चाहते हैं, वो नीट का पेपर दें। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो JEE बेस्ड पेपर दें। और जो बच्चे हिंदी में बेस्ट हों या जो बच्चे हिंदी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों, PGT TGT की तैयारी कर रहे हों, वे बच्चे हिंदी का पेपर दे देंगे। जो बच्चे इंग्लिश में बेस्ट हों, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश उनका द बेस्ट होता है, उसमें बेस्ट हों, TGT PGT की तैयारी कर रहे हों, या फिर लगता है उन्हें कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश का पेपर दें। वे छात्र अभ्यर्थी जो मैथ में द बेस्ट हों, मैथ का पेपर दें। कंप्यूटर में बेस्ट बच्चे कंप्यूटर का पेपर दे सकते हैं। कंपटीशन नॉन टीचिंग में कंपटीशन नॉन टीचिंग का, कंपटीशन टीचिंग में कंपटीशन टीचिंग का, टीचर बनने वाले लोग। इसके बाद IAS PCS के मेंस लेवल का पेपर यदि देना चाहते हैं, वो देखना चाहते हो कैसा होता है, तो वह आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ इसमें और बता दें, इस YouTube चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ का पेपर नहीं मिलेगा और सभी पेपर आपको YouTube पर पिछले ईयर का मिल जाएंगे, क्योंकि ये तीनों पेपर इस बार जोड़े गए हैं। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्स और दे देते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 60% नंबर लाने होते हैं। सर्टिफिकेट के लिए 70% और स्कॉलरशिप के लिए 82% नंबर की आवश्यकता होती है। पास स्टूडेंट जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनकी जो फॉर्म फ़ी होती है 100% रिफ़ंड हो जाती है, 100% तक रिफ़ंड हो जाती है और यह अनलिमिटेड होती है। जितना चाहे उतना आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपकी फॉर्म फ़ी रिफ़ंड होगी। और कैसे फॉर्म? एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि टेट सीटेट सुपर टेट होता है, पेट होता है, इन सब का जो फॉर्म होता है आप अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फॉर्म फ़ी लगती है रिफ़ंड हो जाएगी। गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप स्टेट यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय या फिर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, तो जो फॉर्म फ़ी लगती है वह आपकी
रिफ़ंड हो जाएगी यदि आप 60% नंबर लाते हैं तो। और यह अनलिमिटेड है, जितना चाहे उतना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी में आपका 90% तक रिफ़ंड हो सकता है, जो यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है उसके बिहाफ पर। और यदि आप स्कॉलरशिप के लिए चयनित होते हैं इन 9 सेक्शन में, तो आपको फ़िक्स स्कॉलरशिप मिलती है 3250 रुपये पर मंथ, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। और यह स्कॉलरशिप 6 महीने तक दी जाती है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेल से जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो कोर ऑफिस है, कोर ऑफिस की बात करें तो BHO वाराणसी पर के पास में है, वहाँ जा सकते हैं। हमारी हेड ऑफिस डंगोली में है, वहाँ जा सकते हैं। या हमारे यूट्यूब चैनल PPP ओलंपियाड या KIC पब्लिक लाइब्रेरी पर जाकर जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें आपको जानकारी देनी थी। और अब आपको बता दें, जो मैथ का पेपर होगा जो नया जोड़ा गया है, सिंपल मैथमेटिक्स से 60 प्रश्न, एडवांस मैथमेटिक्स से 40 प्रश्न, ईजी टू मीडियम टू हार्ड रहेगा। यानी कि लेवल जो है एक बेहतरीन होगा। SSC का जो एग्ज़ाम होता है या और जो एग्ज़ाम होते हैं, सबको मिला करके इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, 100 ही प्रश्न होंगे, 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पास परसेंटेज जैसा कि मैंने बता दिया, रिफ़ंड फ़ी का मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट की वैल्यू मैंने बता दिया, स्कॉलरशिप 3250 पर मंथ होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हिंदी का जो पैटर्न है, हिंदी भाषा इतिहास से 40 प्रश्न, रस छंद और अलंकार से 20 प्रश्न, विलोम और पर्यायवाची से 20 प्रश्न, वाक्य और शब्द अशुद्धि से 20 प्रश्न, गद्यांश पद्यांश से 20 प्रश्न, शब्द भेद से 20 प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्ति से 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 प्रश्न, पुस्तकें और लेखक 10 प्रश्न, विशेषण विशेष से 10 प्रश्न, विविध 20 प्रश्न। यानी टोटल 200 प्रश्न होंगे, 600 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नकारात्मक अंक 1/3 है। इसमें भी पास परसेंटेज वही है मैंने बताया, और 100% फॉर्म फी रिफ़ंड होता है, और 3250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाता है। एग्ज़ाम डेट इसमें देखिए मेंशन किया गया है, वैसे 30 मार्च 2025 होगा। एडमिट कार्ड प्रॉपर वे में आता है, तो आप उसके लिए परेशान ना हुए। जो डिटेल्स उसमें मेंशन होगी उसी के आधार पर आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे परीक्षा देने के लिए। इसके बाद हम इंग्लिश का पेपर की बात करें। इंग्लिश जो इस बार ऐड किया गया है, फिल इन द ब्लैंक 20 प्रश्न, ईयर स्पॉटिंग 20 प्रश्न, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 प्रश्न, इडियम फ्रेज 15 प्रश्न, स्पीच जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है 20 प्रश्न, एक्टिव पैसिव 20 प्रश्न, सिनोनिम एंटोनिम से 10 प्रश्न, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 20 प्रश्न, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग से 10 प्रश्न, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से 20 प्रश्न, मिसलेनियस से 20 प्रश्न। जैसा कि मैंने बताया 200 प्रश्न, 600 नंबर, 2 घंटे का समय, 1/3 नेगेटिव मार्क्स। पास परसेंटेज एज इट इज ही है। पास बच्चे एलिजिबल होंगे अनलिमिटेड फॉर्म भरने के, अप टू 100% फ़ी रिफ़ंड पाने के। सर्टिफिकेट के भी आप 90% तक की फॉर्म फ़ी रिफ़ंड, स्कॉलरशिप 3250 रुपये। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता दें, JEE जो IIT JEE का है, फिजिक्स से 20 प्रश्न प्लस 5 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री से 20 प्रश्न प्लस 5 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 20 प्लस 5 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न, 300 नंबर के होगा, और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहेगी। इसके बाद नीट का जो एग्ज़ाम होगा, यानी मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी से 90 प्रश्न होंगे, फिजिक्स से 45 प्रश्न, केमिस्ट्री से 45 प्रश्न, 180 प्रश्न होंगे, 720 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की तैयारी करने वाले बच्चों से, जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जो होता है उससे 25 प्रश्न होंगे, MS ऑफिस बेस्ड जो प्रश्न होंगे 25 होंगे, CCC एग्ज़ाम का जो होता है उससे बेस्ट प्रश्न होंगे 50। टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, 300 मार्क्स। फिर कंपटीशन नॉन टीचिंग की बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से 25 प्रश्न होंगे,
साइंस और करंट अफेयर्स से 25 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 30 प्रश्न होंगे, हिंदी और इंग्लिश से 20 प्रश्न होंगे। कंपटीशन टीचिंग की बात करें तो सीडीपी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी से 25 प्रश्न होंगे, ईवीएस साइंस जीके और करंट अफेयर्स से 25 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न होंगे, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश से 30 प्रश्न होंगे। ध्यान दें, कंप्यूटर कंपटीशन नॉन टीचिंग में 100 प्रश्न, नॉन टीचिंग और टीचिंग में 100 प्रश्न 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ओके। और जो हम लोगों का सबसे मेजर पेपर है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आईएएस पीसीएस का मेंस लेवल का पेपर होता है, इसमें हिस्ट्री से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न शॉर्ट टाइप के एकदम रहेंगे। शॉर्ट टाइप यानी वेरी 1 वर्ड टाइप के या 1 लाइन टाइप के आंसर लिखने रहेंगे। तो ये जो 3 प्रश्न होते हैं उसमें से कोई एक करना होता है और एक ही 50 नंबर का होता है। प्लस जो 5 प्रश्न होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं, 5 के पाँचों करना होता है और वह 10 नंबर का होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट से 8 प्रश्न और 8 में से कोई 6 करना होता है। 5 तो करना रहता है, 2-2 अंक के होते हैं, एक किसी 3 में से कोई एक करना रहता है। तो इसमें जो टॉपिक हैं सब में वही है। टॉपिक बस मैं बता दे रहा हूँ, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इथिक्स और करंट अफेयर है। टोटल 8-5 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न करने होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ईच टॉपिक अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 3 इन 600 वर्ड्स, यानी कि अटेम्प्ट करना रहेगा 600 शब्दों में। और 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 10 मार्क्स की वैल्यू रखते हैं, और इन सब के लिए जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है 3 घंटे का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हम लोगों का पूरा सिस्टम। जो 12वीं के पास बच्चे हैं और कंपटीशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी बनना चाहते हों, वह इस एग्ज़ाम का हिस्सा बन करके अपना बेस्ट दे करके या तो फॉर्म फी रिफ़ंड पा सकते हैं, या एडमिशन शुल्क में 90% रिफ़ंड पा सकते हैं, या 3250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप पा सकते हैं। तो सभी छात्र इसका लाभ ज़रूर लें, अपना बेस्ट दें। तो सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं।